नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं सीरीज रेजोनेंट सर्किट के रिगार्डिंग, या आप ऐसा ले सकते हो सीरीज रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। ओके, इसके रिगार्डिंग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। बारी बारी से हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हमें ये चीज़ पढ़ना है। ओके, देखिए यहाँ पर हम लोग टोटल 8 पॉइंट्स लिए हैं और इन 8 पॉइंट्स से आपको सीरीज रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट या फिर सीरीज रेजोनेंट सर्किट का एक कंप्लीट समरी मिल जाएगा इस 8 पॉइंट से। ओके, तो हर एक पॉइंट को आप अच्छे से समझिए, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट बेसिकली हम लोग कनेक्शन के रिगार्डिंग लिए हैं कि जो सीरीज रेजोनेंस है एलसीआर सर्किट में, इसमें क्या होता है कि जो आपके कंपोनेंट्स हैं जैसे कि रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, ये सब सीरीज में कनेक्टेड होता है एक दूसरे के साथ। जैसे कि यहाँ पे ओके, जैसे मान लेते हैं ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका यहाँ पर इंडक्टर है, यहाँ पे मान लीजिए ये कैपेसिटर है, ठीक है। ये तीनों क्या होते हैं, सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। एक पावर सोर्स भी यहाँ पर होता है। ये आपका रेजिस्टेंस, ये आपका इंडक्टर, ये आपका कैपेसिटर, ठीक है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए हम लोग लिखे हैं कि इन सीरीज रेजोनेंट सर्किट इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे व्यूअर्स। देखिए सीरीज रेजोनेंट सर्किट में क्या होता है कि जो आपका इम्पीडेंस होता है ना रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर, ओके, ये R से इक्वल होता है, मतलब जो रेजिस्टेंस है केवल उससे इक्वल होता है। ओके, जैसे अगर आप इस सीरीज रेजोनेंट सर्किट का टोटल इम्पीडेंस अगर लिखते हो तो वो आपको मिलेगा R प्लस जे ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी। यहाँ पे जे जो है ये एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, इमेजिनरी क्वांटिटी, ठीक है। अब देखो प्यारे व्यूअर्स, जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है जिसको हम लोग F0 से डोनेट करते हैं, इस पर क्या होता है कि आपके जो रिएक्टिव कंपोनेंट्स हैं, अर्थात जो ये है ओमेगा एल और ये जो ओमेगा सी है, ये दोनों एक दूसरे से इक्वल होते हैं। इसकी वजह से ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी 0 से इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप इसे पुट कर दो तो आपको क्या मिलेगा, Z इज इक्वल टू R। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड पता करो तो मॉड Z क्या मिलेगा, √R²। इट मीन्स है R से इक्वल मिलेगा, है ना। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर जो अपना सीरीज रेजोनेंट सर्किट है उसका जो इम्पीडेंस होता है वो केवल रेजिस्टेंस से इक्वल होता है, ठीक है। ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। थर्ड पॉइंट देखिए क्या लिखे हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट लिए हैं कि एज द इम्पीडेंस Z इज R, ठीक है। इम्पीडेंस Z जो है वो R है, विच इज लो, एज ए रिजल्ट ऑफ विच करंट इज मैक्सिमम एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। देखिए प्यारे व्यूअर्स, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो LCR सर्किट ले रहे हैं ना, ये जो सीरीज LCR सर्किट है, ऐसे ये जो सर्किट आप देख रहे हैं सीरीज LCR सर्किट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो कंपोनेंट्स है इंडक्टर, कैपेसिटर, आपका जो ये रेजिस्टेंस है, ये सब क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये क्या है, एक सीरीज LCR सर्किट है। और हम लोग जो सीरीज LCR सर्किट देख रहे हैं ना, वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या फिर ऐसा कह सकते हैं एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए देख रहे हैं, ठीक है, सीरीज LCR सर्किट, इसलिए इसे सीरीज रेजोनेंट सर्किट कह रहे हैं। ओके, समझ रहे हैं ना, क्योंकि रेजोनेंस जो है वो बेसिकली इंडक्टर और कैपेसिटर जो है सर्किट में, इसके कारण ही होता है, इसके कारण ही अक्कर करता है। ओके, और रेजोनेंस जो है अगर अक्कर कर रहा है मतलब वहाँ पर एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जिस पर रेजोनेंस अक्कर करता है, जिसे हम लोग कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो इस सर्किट पर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उसको हम लोग देख रहे हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है, इस सर्किट का, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट अपना क्या है, एज द इम्पीडेंस Z इज R विच इज लो, एज अ रिजल्ट ऑफ विच करंट इज मैक्सिमम एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी F0। देखिए प्यारे व्यूअर्स, अपना थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि अपना जो इम्पीडेंस है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर वो R से इक्वल है। मतलब R से इक्वल होने का मतलब ये है कि ये बहुत लो है इम्पीडेंस। अब जब इस सर्किट में इम्पीडेंस लो होगा तो क्या होगा, करंट मैक्सिमम होगा। ओके, इसके कारण जो करंट होगा इस सर्किट में वो मैक्सिमम होगा। ओके, सो इसलिए हम लोग यहाँ लिखे हैं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा,
जो आपका करंट है सर्किट में वो मैक्सिमम होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो आपका इम्पिडेंस होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर वो काफ़ी लो होता है, क्योंकि वो आर से इक्वल है, रेजिस्टेंस से इक्वल है। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखे हम लोग कि सीरीज रेजोनेंट सर्किट मतलब एसआरसी जो है, सीरीज रेजोनेंट सर्किट एक्ट्स एज प्योरली रेजिस्टिव एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। देखिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर हम लोगों ने अभी देखा कि अपना जो टोटल इम्पिडेंस है ना सर्किट का, वो रेजिस्टेंस आर से इक्वल है। कहने का अर्थ ये है कि अपना जो सर्किट है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर है ना, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिस पर फिनोमिनन रेजोनेंस का जो फिनोमिनन है वो अक्कर करता है, उस फ्रीक्वेंसी पर अपना ये जो सर्किट है वो क्या करेगा, प्योरली रेजिस्टिव की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि टोटल इम्पिडेंस क्या है, रेजिस्टेंस आर से इक्वल है। देखिए फिफ्थ पॉइंट हम लोग लिखे हैं, सीरीज रेजोनेंट सर्किट है सेलेक्टिव प्रॉपर्टीज। देखिए सीरीज रेजोनेंट सर्किट के पास जो है सेलेक्टिव प्रॉपर्टीज है। कहने का अर्थ ये है कि ये जो सर्किट है ना, ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करती है। ओके, इसकी वजह से इसको हम लोग एक्सेप्टर सर्किट भी कहते हैं, सीरीज रेजोनेंट सर्किट को। क्योंकि क्या है इसका, क्योंकि ये जो सर्किट है ना सीरीज रेजोनेंट सर्किट, ये करती क्या है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करती है ना, जो मतलब ऐसा कह सकते हैं जो डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी है उसको ये सेलेक्ट करती है, और उसी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी को ये क्या करती है, लो इम्पिडेंस प्रोवाइड करवाती है। ओके, इसलिए जो सीरीज रेजोनेंट सर्किट है उसके पास क्या होता है, सेलेक्टिव प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, आगे का पॉइंट हम लोग लिखे हैं, छठा पॉइंट जो है वो है सीरीज रेजोनेंट सर्किट हैज़ अ चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वोल्टेज मैग्निफिकेशन। पिछली वीडियो में ही हम लोग डिस्कस किए थे वोल्टेज मैग्निफिकेशन इन सीरीज रेजोनेंस एलसीआर सर्किट। ठीक है, देखिए बेसिकली होता क्या है प्यारे व्यूअर्स, जब आप वोल्टेज पता करोगे इस इंडक्टर के अक्रॉस या फिर इस कैपेसिटर के अक्रॉस, तो आपको पता चलेगा कि जो वोल्टेज है इंडक्टर के अक्रॉस वो हो जाता है E इंटू क्यू। मान लीजिए E जो है ये आपका EMF है जो आपने अप्लाई किया है। और कैपेसिटर के अक्रॉस जब आप वोल्टेज पता करोगे तो वो भी आपको E इंटू क्यू मिलेगा। मतलब है कि जो वोल्टेज है अक्रॉस इंडक्टर और अक्रॉस कैपेसिटर ये क्या हो जाता है, Q टाइम्स बढ़ जाता है ना। यहाँ पे Q क्वालिटी फैक्टर है। ठीक है, अब चूंकि ये Q टाइम्स बढ़ रहा है, तो यहाँ पर जो सीरीज रेजोनेंट सर्किट है ये एक चीफ कैरेक्टरिस्टिक को एग्जिबिट कर रहा है, शो कर रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं वोल्टेज मैग्निफिकेशन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखे हैं कि सीरीज रेजोनेंट सर्किट कैन ऑल्सो be called acceptor circuit as it accepts or selects one frequency from many, है ना। देखिए जो अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स है, ठीक है, जैसे कि हम लोग एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, तो इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर का जो एप्लीकेशन है, मेन एप्लीकेशन, वो रेडियो रिसीवर्स, टीवी रिसीवर्स में होता है। वहाँ पर क्या होता है कि ढेर सारे फ्रीक्वेंसीज हैं, बट हमने क्या किया है, किसी एक सिंगल फ्रीक्वेंसी को, जैसे अगर रेडियो का बात करें तो एक सिंगल फ्रीक्वेंसी को हम लोगों ने ट्यून किया है। अब वही डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी है हमारा, तो वो बन गया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब उस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा, सर्किट जो है ना, सर्किट का जो आपका इम्पिडेंस हो जाएगा वो लो हो जाएगा, है ना, ताकि यहाँ पर जो हमारा डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी है उसको एक्सेप्ट किया जा सके। ठीक है, सेलेक्ट किया जा सके, है ना, ढेर सारे फ्रीक्वेंसीज में से। इसलिए जो सीरीज रेजोनेंट सर्किट है वो एक्सेप्टर सर्किट भी कहलाता है। अपना जो आखिरी पॉइंट हम लोग यहाँ पर लिए हैं प्यारे व्यूअर्स, वो है कि इफ रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज लो देन द सेलेक्टिविटी इज हाई, एंड इफ द सर्किट रेजिस्टेंस इज हाई सेलेक्टिविटी इज लो। देखिए इसको ऐसे समझिए, बेसिकली प्यारे व्यूअर्स होता क्या है कि जो क्वालिटी फैक्टर है ना Q, ये आपका इक्वल होता है किससे, ओमेगा नॉट L/R से। ठीक है, अगर आप इस फॉर्मूला को देखो तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि जो क्वालिटी फैक्टर है ना वो रेजिस्टेंस पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब है कि अगर आपका R मतलब रेजिस्टेंस लो होगा तो जो क्वालिटी फैक्टर है वो हाई होगा। अगर क्वालिटी फैक्टर हाई होगा तो जो सेलेक्टिविटी है, या ऐसा कहो जो डिग्री ऑफ सेलेक्टिविटी है सर्किट का, वो हाई होगा। अगर आपका क्वालिटी फैक्टर हाई होगा तो जो डिग्री ऑफ सेलेक्टिविटी है सर्किट का वो भी हाई होगा।
ओके, और अगर रेजिस्टेंस जो है सर्किट का वो हाई होगा तो क्वालिटी फैक्टर लो होगा, क्वालिटी फैक्टर लो होगा तो सेलेक्टिविटी भी लो होगा। ओके, इसलिए यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से लिखे हैं कि इफ रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज लो देन सेलेक्टिविटी इज हाई। ओके, एंड इफ सर्किट रेजिस्टेंस इज हाई देन सेलेक्टिविटी इज लो। ओके, तो देखिए यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 8 पॉइंट्स डिस्कस किए और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये 8 पॉइंट्स से आपको जो है सीरीज रेजोनेंट सर्किट का एक कंप्लीट ओवरव्यू मिलता है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप अच्छे से रख सकते हो। और अगर आपको वोल्टेज मैग्नीफिकेशन के बारे में और जानना है तो पिछला वीडियो देखिए, वहाँ पे हम लोगों ने इसको टोटली प्रूफ किया है। ठीक है, ओके, और हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीरीज रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट को कंप्लीटली डिस्कस किया है। ओके, जहाँ पर हम लोगों ने जो आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उसका एक एक्सप्रेशन भी ऑब्टेन किया, इम्पीडेंस जो होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर उसका एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया। ओके, फ्रीक्वेंसीज अदर देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर जो एक्सप्रेशन होता है वो हम लोगों ने पता किया, करंट देखा। ठीक है, करंट मैक्सिमम होता है वो देखा। ठीक है, कई चीज़ों को वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देखिए, लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में। ओके, सो आशा है ये जो 8 पॉइंट्स है ये आपके लिए हेल्पफुल हुए होंगे। देखिए हमारा जो एलसीआर सर्किट है, ठीक है, एलसीआर सर्किट या ऐसा कहो जो सीरीज एलसीआर सर्किट है, ठीक है, इसमें हम लोग कई चीज़ें देखते हैं, वहाँ पे हमें कई फ्रीक्वेंसीज मिलती हैं, बट हम लोग एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। इसलिए जो सीरीज एलसीआर सर्किट है वो बदल गया है सीरीज रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट में। ठीक है,